हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेम 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीएड सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम था जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर का जो कोड है वो है 03, यानी कि तीसरा पेपर है आपका। क्वेश्चन जो है मैं 2026 का आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये सजेशन हम आपके सिलेबस के टॉपिक के दिए गए टॉपिक के आधार पर तैयार करते हैं। दूसरी बात, जो PYQs है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का जो तरीका बदला है उसको हम लोग अडॉप्ट करके आपके लिए लाते हैं। ठीक है जी। और एक और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से छत्तीसगढ़, बिहार हो, झारखंड हो, MP हो, यूपी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल जो है 2026 में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, बिल्कुल पेपर HD क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर। ये पेपर आपको यहाँ पे देखिए दिखेगा, पेपर नंबर ये 3rd 2026 का क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से आप देख लो, एक सेकेंड। इस पेपर का नाम क्या है? जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स है 100 का। 36 लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। टोटल 5 सवालों का जवाब देना है आपको, ठीक है। और 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रथम प्रश्न आपका क्या है? अनिवार्य है, जिसकी शब्दों की सीमा 200 जो है रखी गई है, अधिकतम 200 से ज़्यादा मत लिखिएगा। और जो सेक्शन बी है वो 500 वर्ड से आप ज़्यादा नहीं लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा अभी, डोंट वरी। ये रहा आपका, देखिए सेक्शन ए, ठीक है। ये सेक्शन ए है। अब यहाँ पे हर एक सवाल जो है, आपके 10 सवालों का जवाब आपको लिखना है। हर एक सवाल 4-4 अंकों का है। 200 वर्ड में जो है आपको डिफाइन करना है। पहला, बाइनरी जेंडर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी जेंडर। अगला सवाल है, सिस जेंडर की पहचान करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस जेंडर। अगला सवाल है, सेक्स और जेंडर में अंतर बताएं। ये तो मैंने पहले भी बता रखा था कि ये बहुत VVI सवाल है। देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यहाँ पे एंड होना चाहिए था। देखिए, सेक्स क्या एक बायोलॉजिकल टर्म है, सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है, ये नेचुरल है। लेकिन जेंडर ये क्या है? हमारे आपके द्वारा बनाया गया टर्म है, समाज में जो है इसे जो है प्रचलित किया गया है, ठीक है। ये नेचुरल नहीं है। अगला सवाल, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार, फैमिली एज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 3rd की ओर। ये रहा आपका पेज नंबर 3rd, ठीक है। मिला लिया मैंने ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5वां ई, शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय, स्कूल एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन, इसको डिफाइन करिए। अगला है, जेंडर असमानता के कारण, कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताइए। एकल लिंगीय विद्यालय यानी कि सिंगल सेक्स गर्ल, यानी कि केवल लड़कियां हैं तो लड़कियां ही, केवल लड़के पढ़ाई कर रहे हैं तो लड़के ही। आपने देखा होगा गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, ऐसा आपको देखा भी होगा। अगला देखिए, भारतीय समाज में बालिका शिक्षा यानी कि गर्ल एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करिए। अगला है, जेंडर समावेशी कक्षा में प्रयुक्त सहायक सामग्री, लर्निंग मटेरियल इन जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम। अगला है, इंटरसेक्स बनाम ट्रांससेक्स यानी कि इंटरसेक्स वर्सेस ट्रांससेक्स के बारे में आपको बताना था। अब देखिए, सेक्शन बी शुरू हुआ है आपका। 4 सवालों का आपको जवाब लिखना है और अधिकतम 500 वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है। 500 वर्ड में आंसर लिखना है। हर एक सवाल के लिए आपको 15-15 अंक दिए जाएंगे। पेज नंबर 4, पहला सवाल देखिए, पहले यूनिट से, पुरुषत्व या फिर मर्दांगनी के संप्रत्यय का क्या अर्थ है? पुरुषत्व या मर्दांगनी की विशिष्ट भूमिकाओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी? थ्रो लाइट ऑन द डिटेल अबाउट द स्पेसिफिक रोल ऑफ मैस्कुलिनिटी, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3rd, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में विद्यालय के जेंडरगत समझ में भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ए स्कूल एज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। अब बात करेंगे यूनिट 2 की, समाज में जेंडर भूमिकाओं के उद्भव में परिवार की भूमिका का जो है विवेचना करके बताइए। डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ अ फैमिली इन द इमरजेंस ऑफ अ जेंडर रोल इन सोसाइटी। अगला सवाल,
अथवा में है, ये सवाल लिखो या फिर ये लिखो। जेंडर समानता से आप क्या समझते हैं? जेंडरगत समानता का पुरुषवादी जेंडर और स्त्रीवादी जेंडर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण से स्पष्ट करके बताएं। इंग्लिश वाला सवाल मैं पढ़ देता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इक्वालिटी? हाउ जेंडर इक्वालिटी अफेक्ट मैस्कुलाइन एंड द फेमाइन जेंडर? सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। बात करेंगे थर्ड यूनिट की। जेंडर असमानता के निराकरण के संदर्भ में विभिन्न हितकारों की भूमिका का उल्लेख करें और जेंडर असमानता को दूर करने में सहपाठियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। मेंशन द रोल ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन eradication of gender inequality and discuss the role of peers classmates in removal of gender inequality। अगला सवाल है, जेंडर विभेदी युक्त विद्यालय प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। इन गतिविधियों का उल्लेख कीजिए जिनकी सहायता से विभेदी मुक्त विद्यालय प्रणाली की विकास हो सके। डिस्कस अबाउट द एसेंशियल मेजर्स टू क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम एंड मेंशन दोज एक्टिविटी विच आर हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल। यहां से अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। जेंडर अध्ययन से आप क्या समझते हैं? महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन के बदलाव की आवश्यकता की विस्तृत विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर स्टडीज? डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पैराडिजियम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। अथवा वाला सवाल पढ़ देता हूं। शॉर्ट में आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। जब मैं खुद बीएड एमएड में था ना, हर एक पेपर में ये शॉर्ट नोट्स मेरे यूनिवर्सिटीज़ में आता था और मेरे यूनिवर्सिटी में जब भी शॉर्ट नोट्स आए तो मैं उसे जरूर सॉल्व करता था। मेरा फेवरेट ये जो है सवाल होता था। सवाल देखिए क्या है, स्माइल का पूरा नाम आपको बताना है और इसके ऊपर टिप्पणी भी लिखनी है कि स्माइल का क्या काम है, किस लिए इसको क्रिएट किया गया है। अगला सवाल, रोल ऑफ एनसीटीपी। एनसीटीपी का क्या रोल है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। तीसरा सवाल, ट्रांसजेंडर पर्सन यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के बारे में बताइए। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन रोल क्या है, राइट्स क्या है, इसके बारे में बताएं। अगला है, NALSA के निर्णय के मुख्य बिंदु क्या है? की एक्सपेक्ट ऑफ नालसा जजमेंट। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, इसका एक और आ गया फाइनल वाला क्वेश्चन। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल 2020 के प्रमुख बिंदु के बारे में बताएं। की पॉइंट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2020 का ये क्वेश्चन पेपर था, तो ये मैंने आपके साथ साझा किया। ये 2026 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।